नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। ऐलाने योगी, बटेंगे तो कटेंगे, कुर्सी बचाने के लिए बटेंगे तो कटेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं संदीप कौशिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा समर्थक मंच के, भाजपा के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। योगी जी का फरमान आया है, ऐलान आया है, सावधान हिंदुओं को किया है, विपक्ष परेशान है, क्या कहेंगे आप? जी, योगी जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सत्यता के आधार पे कही है। इतिहास दोहराता है बार बार कि जब जब हिंदू कटा है और तब तब कटा है। अगर हमें हिंदुत्व के विषय के ऊपर हम लोगों को एकजुट नहीं हुए तो जैसे पहले कटते आए हैं बढ़ते आए हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था जो है ये आगे भी रहेगी। और आदरणीय योगी जी ने हिंदुत्व के बचाने के लिए जो सबको अपील की है, अब उसको कई राजनीतिक लोग राजनीतिक मायने भी देख रहे हैं, तो जो है राजनीतिक मायने बिल्कुल है। जो विपक्ष में इस प्रकार की तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरीके से वहां की व्यवस्थाओं को उठाया है, उसको देखते हुए तो सीधा सीधा यही है कि आत्ममंथन करना पड़ेगा, बचाव के लिए बचाव कार्य करने पड़ेंगे। योगी जी की अपील हिंदुत्व को जोड़ने के लिए, हिंदू को जोड़ने के लिए, सभी को जोड़ने के लिए ये बहुत सीधी अपील है जिसको कि सभी हिंदुओं को समझना पड़ेगा। जी, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे पर कहा है जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने तो हिंदुओं के समर्थन में बयान दिया है बांग्लादेश को लेकर के। नहीं सुना है तो योगी जी को सुनना चाहिए। आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही तो बांग्लादेश में वहां जो है शेख हसीना की मदद भी कर रहे थे चुनाव में, लेकिन आज बांग्लादेश पर इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जी देखिए, हर चीज के दो पहलू है केशव जी। अगर हम सार्थक दृष्टि से देखें जो आज बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, यह प्रताड़ना वहां का जो हिंदू झेल रहा है, जो सार्थक तरीके से हम लोगों को, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, आज का वर्तमान उदाहरण है कि वहां पे किस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है। और आखिर हिंदू ही क्यों प्रताड़ित है वहां पर, यह भी बड़ा सोचने वाला विषय है। ठीक है, आपका एक राजनीतिक विरोध था, आप लोगों को जो जनित सत्ता थी उसकी आप लोगों को जो है व्यवस्थाएं आपको प्रतिकूल लगी, आपको लगी कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, आप लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह करना राजनीति में चलता है। जनता अगर शिक्षाओं के ऊपर काम नहीं होगा, जनता विद्रोह करे, कोई बात नहीं, लेकिन उस विद्रोह के साथ साथ वहां पर चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को, हिंदुओं की प्रतिष्ठानों को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाना और उनको वहां से भगाया जाना, उनका पलायन, ये तो सीधे तरीके से दिखाता है कि यह एक बहुत बड़ी एक साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। तो उसमें योगी जी ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा कि अगर आप बार बार बटेंगे, अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो कटेगा। जी, लेकिन इसी को लेकर के आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी पर ही हावी हो रहे हैं योगी जी। जी, देखिए, विपक्ष तो अपनी बात रखेगा। एक परिवार है, परिवार में अगर कोई बात किसी तरीके से रखी जा रही है, अपनी बात रखना कोई बुराई नहीं है। अपनी बात को अपने परिवार में रखने का तरीका है, उसको रखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या उनकी खिलाफत को नहीं दी। हाँ, विपक्ष को तो हर प्रोपेगेंडा जो है, उनको तो एक व्यवस्था चाहिए, उनको तो एक मुद्दा चाहिए, उनको दिन बुलाए, उनको तो हर जगह पे इस तरीके का मुद्दा दिखता है कि वो तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम इस टॉपिक को लेकर चले। वह ये बयान क्यों नहीं देते या उस व्यवस्था के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तो वो ये बयान क्यों नहीं देते कि आप मुसलमानों को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनसे अपील करें कि आपकी तो पार्टी, आपके तो बयानों में बोला गया कि आप जो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। उनके शीर्ष नेतृत्व में कई बार जो है बयान दिए इस प्रकार के कि हमारी तो पार्टी ही जो है मुसलमानों की पार्टी है। तो उनको तो जब वो भारत में रहकर यहाँ पर भी उन लोगों को माहौल को ठंडा करने के लिए मुसलमानों से अपील करनी चाहिए कि भैया वहां पे आप हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं,
आप नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को जब आप कटाक्ष करेंगे तो एक उंगली अगर आप इधर उठाएंगे तो 3 उंगली तो कांग्रेस की तरफ भी बनती है ना। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ संदीप कौशिक जी थे, भाजपा के नेता, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में केवल प्रताड़ना हिंदुओं की ही क्यों हो रही, ये भी विपक्ष ने ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज के दौर में अगर योगी जी कुछ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज़ चैनल।